दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के राहुल गांधी के उस बयान पर चर्चा करने के लिए, जिस बयान की चर्चा को लेकर के आज चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है। जबकि कल बोला जा रहा था कि पप्पू भाग गया, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने यह पूरा हैश ट्रेंड चलाया ट्विटर पर। लेकिन अब इसके बारे में अब बात करना चाहूँगा। जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया और जिस तरह से उन्होंने बोला हम दो हमारे दो, और सीधे सीधे उद्योगपतियों पर उन्होंने निशाना साध दिया। भैया चंदा नहीं मिलेगा, राहुल गांधी जी सोच लो, समझ सोच के इल्ज़ाम लगाया करो। लेकिन राहुल गांधी इल्ज़ाम लगा देते हैं क्योंकि उन्हें इन ऐसे लोगों से चंदे की ज़रूरत नहीं है जो लोग देश को बेच करके खा जाना चाहते हों। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो धारणा रखते हैं कि उद्योगपतियों के अलावा कोई भी यहाँ पर हिंदुस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकता। 17 सालों में कितने बदलाव हमारी ज़िंदगी में आए, ये आपने खुद महसूस किए होंगे। जिस 17 सालों में बोला जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि 17 सालों में कोई बदलाव नहीं आया। मेरा जन्म 70 का है, आपका भी जन्म 70 का या 80 का या 85 का रहा होगा। गैस आई, टीवी आया, टॉवर आए, क्रांति आई। 70 सालों में टीवी देखने को मिला, मीडिया को आज़ादी मिली। ये कांग्रेस के ज़माने में ही संभव था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो खुद मीडिया पर ही पाबंदी लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है मीडिया को अपना ही चाटुकार बना के रखे हुए हैं, क्योंकि मीडिया उनके बारे में कोई भी सवाल नहीं कर सकता। इसीलिए कू की तरफ जाने की तैयारी है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर भी सवाल पूछे जाने लगे हैं प्रधानमंत्री मोदी से। वो पता नहीं 2 करोड़ या 5 करोड़ वो सपोर्टर थे, वो कहाँ छुप गए ये भी समझ में नहीं आता। लेकिन राहुल गांधी की बात कर रहे थे। राहुल गांधी की बात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी का जो बयान है वो महत्व रखता है। और जब राहुल गांधी बयान देते हैं तो राहुल गांधी जब बयान देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पिछवाड़े में आग लगने लगती है। और जब वो बयान देते हैं तो बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उम्मीद नहीं होती। राहुल गांधी को बयान देने से रोका जाता है, लेकिन राहुल गांधी ने हम दो हमारे दो कह करके नसबंदी करने की स्टार्ट कर दिया कि नसबंदी करके रहेंगे इन लोगों की। नसबंदी अभियान संजय गांधी का लाया हुआ था, ये भी आपको याद होगा। ये बहुत पसंद भी किया गया था। इसकी आलोचना भी करने वाले जो थे संघ के लोग थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के लोग थे। उस टाइम पे ये भी आलोचना में शामिल थे। कुछ मुस्लिम संगठन भी कांग्रेस से नाराज हो गए थे नसबंदी को लेकर के। लेकिन अब सही नसबंदी अब यहां राहुल गांधी करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। अब राहुल गांधी ने जो बोला, संसद में लोग टोकते रहे, उनको बोलते रहे कि साहब आप बजट के मुद्दे पर बात कीजिए, बजट के मुद्दे पर बात कीजिए। छाती फाड़ फाड़ करके लोग चिल्लाते रहे। लेकिन राहुल गांधी को जो बोलना था वो बोल गए, और जो बोल गए उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आसन डोल गए। और इस तरह से डोले कि कोई भी जवाब नहीं था। और राहुल गांधी के बयान के ऊपर एक और बयान इंग्लैंड के एक सांसद का भी आ गया। उसके बारे में फिर कल सुबह बात कर लेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने आज क्या क्या बोला उसके बारे में बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बोली। 22 मिनट का उनका भाषण था, जिसमें से 10 मिनट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ले लिए चिल्ला चोट में, और चिल्ला चोट खूब मचाई। लेकिन राहुल गांधी के ये महत्वपूर्ण बयान के अंश में यहाँ सुना रहा हूं, क्या सवाल किया और किस तरह से बेइज्जत कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, यह भी सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी को बोला गया कि जो 200 किसान मरे हैं उनके लिए मैं 1 मिनट का मौन रख रहा हूं। क्या आप रख सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग बेशर्म होकर के हल्ला मचाते रहे। जब प्रधानमंत्री को दर्द नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के इन बेशर्म लोगों को क्या दर्द होता। शायद ऐसे में रिएक्शन कोई मीडिया सिंधिया जी की भी ले लेता, या ऐसे नेताओं को भी ले लेता जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए बेशर्मी की तरह।
केवल पैसे कमाने के लिए। लेकिन आप सुनिए राहुल गांधी को उसके बाद मेरा आकलन। उनके कंटेंट का और इंटेंट का की बात करें। हाँ, बजट पे बोलेंगे, आप शांत हो जाइए प्लीज। किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है, आप उनका आदर कीजिए। तो बात है कि इन तीन कानूनों का कंटेंट और इंटेंट क्या है। तो पहले कानून का कंटेंट, कोई भी व्यक्ति, तो पहले कानून का कंटेंट क्या है? पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी में कौन जाके खरीदेगा? तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, जितना वो होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरे कानून का कंटेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का। दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। अब तीसरा भी कानून है। तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। तीसरे कानून का कंटेंट, सर, सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। 4 लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। हमारे 2 मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। यह है पहले कानून का इंटेंट। बात करते हैं दूसरा कानून का इंटेंट, दूसरे मित्र की मदद करने का है। दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्जी की मोनोपोली दी जा रही है। आज दूसरा मित्र
40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। आने ये वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की 60, बैठक 70, नहीं है, 80% ये अनाज, सदन है। फल और सब्जी अगर बजट में चल साइलोज में रखेगा। ये सभा नहीं दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपोली दे दो। और जब किसान, ये नई चीज नहीं है, ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है। ये पहला नहीं है। ये काम प्रधानमंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोटबंदी में शुरू किया था। पहली चोट नोटबंदी थी, तो पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर कोरोना के समय उन्हीं 4, 5, 10 लोगों को पूरा का पूरा कर्जा माफ, 10 लाख करोड़ रुपए जो भी था कर्जा माफ। मगर हुआ क्या? हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है, जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, वो खत्म हो गई। आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है, सीधी सी बात। और आज नहीं, कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, स्मॉल मीडियम बिजनेस की। मगर ये मत समझिए कि ये किसानों का आंदोलन है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है। ये देश का आंदोलन है। और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है। और एक आवाज से ये पूरा देश उठने वाला है। पूरा देश एक आवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है। और ये याद रखिए, मैं कह रहा हूं, लिख के ले लीजिए। आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को अपने पैसे से, अपने धन से परे कर सकते हो। ये आप सोचते हो। आप ये सोचते हो। आप लिख के ले लो मुझसे, किसान 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वो पीछे 1 इंच नहीं हटने वाला। आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं बजट की। जब बजट पर बातचीत करने की बात उठी थी, प्रेसिडेंट एड्रेस पे बात करने की बात उठी थी, तो हमने कहा था, विपक्ष ने कहा था, हमें किसानों के आदर करने के लिए किसानों के सब्जेक्ट पे अकेला बोलने दीजिए। एक साथ हम सब मिलकर किसानों के मुद्दे पे बोलेंगे। स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं, किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, बजट पे होगी और प्रेसिडेंट एड्रेस पे होगी। अलग चर्चा किसान के मुद्दे पे नहीं हो सकती। तो प्रोटेस्ट में मैं कह रहा हूं, मैं बजट पे आज यहां टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद।
राहुल गांधी का ये आपने जवाब सुन लिया होगा। एकमात्र ऐसा नेता है जो छाती में दम रखता है और दिल रखता है, 56 इंची का दिल रखता है, छाती नहीं रखता, 56 इंची का दिल रखता है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी सरकार की बखियां उधेड़ दी। उन बखियों पर सवाल नहीं था या जवाब नहीं था प्रधानमंत्री मोदी जी के उन मंत्रियों के पास जिनके पास जवाब होना चाहिए था। मुझे तो लगता था आज कई क्वेश्चंस बीजेपी के द्वारा उठाए गए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी जी के उन सवालों पर क्यों नहीं बोले जो सवाल उन्होंने उठाए थे, इतनी बेइज्जती की थी आईपीएस सबकी उनकी। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ मैच्योरिटी दिखाई। यहाँ मैच्योरिटी इसलिए भी दिखाई, उन्होंने केवल अपने आप को कंसंट्रेट किया किसानों के ऊपर। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण की आलोचना नहीं की, लेकिन सवाल पूछे। इसकी जगह राहुल गांधी की जगह अटल बिहारी वाजपेयी होते तो वो प्रधानमंत्री को कोसते कोसते मर जाते। आमतौर पे ऐसा ही होता है। लेकिन एक आधुनिक नेता आधुनिक सोच रखता है, वही आधुनिक सोच के साथ राहुल गांधी ने सवाल उठाए जिनके जवाब मोदी सरकार के पास नहीं थे। कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों? शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।